अच्छा, ताहिर भाई लिविंग लेजेंड सईद अनवर ग्रेट की आज सालगिरह है, क्या आप उनके लिए कहना चाहेंगे? माइलस्टोन पे माइलस्टोन उन्होंने बनाए और आपने जो उन्होंने स्टैट्स उन्होंने शेयर किए थे क्रिकेट वालों ने, आपका भी उन पर दिल आ गया था। इतना बड़ा प्लेयर जो है और अब बिल्कुल ही अवाम की रोशनी से गायब हो गए। सईद भाई के लिए ताहिर भाई कोई पैगाम आज क्रिकेट पे? सईद अनवर 194। सईद अनवर से आके मुझे 2-3 वजूहात हैं जिनकी वजह से मुझे उनसे उनसीयत है। पहले तो उनकी बर्थडे पे सईद अनवर भाई के लिए नेक ख्वाहिशात मेरे दिल से निकली। अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो मशअल राह उन्होंने जलाई है इस दीन के लिए, अल्लाह ताला उस मिशन में भी उनको कामयाब रखे। और हमारी कौम को भी ये दुआ है मेरी कि उनके नक्शे कदम पे चलो। सईद अनवर भाई जैसे सईद अनवर जैसे कि ज़िंदगी से सीखें। पहले कितना उन्होंने फेम कमाया, बाद में उन्होंने कहा नहीं फेम तो कमा लिया, आखिरत की भी तैयारी करो। और ये सईद अनवर भाई से हमें हर चीज़ सीखनी चाहिए और मुझे बड़ी खुशी। और दूसरी बात इनसे उनसीयत की बात है, ही इज़ आल्सो यूईडियन, यूईडी के वो ग्रेजुएट हैं, मेरे यूनिवर्सिटी फेलो हैं। और दूसरी 2022 में मैंने वेंट टू सऊदी अरेबिया फॉर हज। वहाँ पे मेरे बिल्डिंग में एक बांग्लादेशी भाई रहते थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे सईद अनवर भी वहाँ पे बयान देने आए थे उस दौर में, ठीक है, जब उन्हें पता चला कि वो अनफॉर्चुनेटली बयान नहीं अटेंड कर पाए, उन्होंने कहा ओहो यार मैं बड़ा पछता रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार सईद अनवर मेरे करीब आए और मैं उनको नहीं मिल सका। मेरी तो ये बचपन की ख्वाहिश थी कभी ये मिले, मैं इनके हाथ चूमूं, इतना बड़ा प्लेयर हो, इतना बड़ा ब्रांड। ताहिर भाई आपको भी दुख होगा कि आपने भी चांस मिस हो? मुझे भी दुख हुआ कि मैंने चांस मिस करके। मैंने कहा यार मुझे तो जो दुख था जो हमारे परदेसी भाई हैं उनका दुख दो के मुझे अपना दुख भूल गया। और ताहिर भाई ये सईद अनवर देखें हमारे क्रिकेटर्स के लिए लेसन है कि वो कभी आपको मीडिया पे भी नजर नहीं आया, बिल्कुल गायब हो गया। लेकिन बीच में एक दो दफ़ा खान साहब के गैर जरूर सुना है कि बयान दी, वो भी पता नहीं कितनी फंड्स वगैरह फंड कलेक्शन के लिए आई थिंक सो एक दो इवेंट्स में वो मुझे नजर आए। वो भी खिलाफ अफवाहें हैं कि पता नहीं उन्होंने बात की है नहीं की, झूठ बोला जाता है मीडिया के ऊपर भी पड़ा। तो ये माशाल्लाह देखिए मीडिया के ऊपर भी आपको नजर नहीं आते, तो क्या कहेंगे ताहिर भाई इनकी आपकी फेवरेट इनिंग्स इनकी? आपने इनको लाइव खेलते भी देखा है क्या? 194 को अगर छोड़ दें, क्यों हमारे पास इनके बाद कोई नहीं है उसमें? अकेब ओपनर क्यों नहीं आया? हमने ओपनर्स पे काम नहीं किया। इनके बाद देखें तौफीक उमर, इमरान फरद, मोहम्मद हफीज़, सलमान बट, यासिर हमीद, यासिर भी बड़ी तुइल टेल है हमारे पास, जिनमें हमने आई थिंक सईद अनवर के जाने के बाद उस 2-3 साल में कोई नासिर जमशेद को मिलाया जाता था। जमशेद 60-70 हमने, यानी कि जो हमारे ओपनिंग के पेयर्स थे वो हमने सईद अनवर आमिर सोहेल के बाद हमने टेस्ट की, पर हमें सईद अनवर और आमिर जोयल जैसी कोई जोड़ी नज़र नहीं आई। हाँ, एक जोड़ी जो मुझे लगी थी वो सलमान बट और इमरान फरद की शक्ल में मुझे नज़र आई थी, पर अनफॉर्चुनेटली उनको भी हमने इतना घुमाया फिराया, इतने हमने तजर्बे किए और वो भी हमने आउट करके रख दिए। और अभी तक हम ओपनिंग की जोड़ी में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? हमने प्रायोरिटीज को शायद रिजवान बाबर में वो थी इसलिए वो को भी तोड़ दिया गया, उनको भी तोड़ दिया गया। ये ग्रुपिंग और व्हाट्सएवर जो एलिगेशंस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंटल इश्यूज उनको साइड पे रखा है। अभी तक भी हमें सईद अनवर जैसा ओपनिंग प्लेयर स्पेशली कलाइयों की मदद से खेलने वाला कितना खूबसूरत खेलते थे, गिफ्ट और टाइमिंग ऐसे कहते थे इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है खेलने का, जिस तरह इन्होंने इंडिया को भी बड़ा दिया था। आखिर उनमें गॉड गिफ्टेड क्वालिटी थी यार। उनको आप देखें एफर्टलेस उनकी शॉट्स होती थी, ऐसे कलाई घुमाते थे चौका हो जाता था, कलाई घुमाते थे छक्का, बाउंसर आता था वो उनको हावी नहीं होने देते। क्यों? उनका रिस्क वर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग था। अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे प्लेयर्स में रिस्क वर्क आपको देखने को उस तरह नहीं मिलता जिस तरह उनमें हमें नजर आता है। इसलिए ताहिर भाई आपने कहा यासिर हमीद में वो चीज़ थी, यासिर हमीद में वो चीज़ थी, पर उनमें एक फॉल्ट था, फ्लॉ था। आप भी इससे एग्री करेंगे, हर 10-15 बॉल के बाद वो एक लूज शॉट लाजमी खेलते थे, लूज आउट होने वाले। और अक्सर बड़े फ्लैशी प्लेयर थे, टेक्निकली सॉलिड, और उनको देखने की भी टेक्निक को खेलते देखते हुए मजा आता था। और वाकई सईद भाई जैसा बेस्ट प्लेयर नहीं हमें मिला। और ताहिर भाई आपको लगता है सईद भाई को अप्रोच होना चाहिए इनको थोड़ा सा, अगर ये इनको बोर्ड में लेके आया जाए? मुझे पता है बड़ा मायूस होके ही गए होंगे, दूसरी तरफ चले गए, लेकिन अगर इस चीज़ के लिए उनको लाया जाए बोर्ड में, या आप हमारे नौजवान बैट्समैन को गाइड करें? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ताहिर भाई उनके दिल में क्रिकेट का मोहब्बत नहीं खत्म हो सकती। बिल्कुल आकिब, ज़ाहिर बात है, इतना नाम कमाया उन्होंने, उनको एक मोटिवेशन देनी है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में सईद अनवर जैसे डाउन टू अर्थ प्लेयर्स को हमें बोर्ड में लाना चाहिए ताकि यंग प्लेयर्स को भी इनसे मोटिवेशन मिले। और मैंने सुना इनका करियर ख़त्म भी जल्दी किया गया। एग्जैक्टली 2003 में इनका लास्ट मैच साबित हुआ था।
वर्ल्ड कप में और उनको सुना कि ये और ज़्यादा मजीद खेलना चाहते थे। खेलना चाहते, बस आपको पता है फिर आके साथ ये थे तो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इनको कुछ बेटी के फौत होने का भी दुख था। बड़े और कहते थे ताहिर भी बड़े जॉली, इतने रिलीजियस जॉली, बड़े हंसमुख मजाज। बताओ इनका टर्निंग पॉइंट मुझे अफरीदी के साथ याद है, इनका कमर्शियल बड़ा आता था, पेप्सी की बोतल दोनों पकड़ने जा रहे होते थे। हाँ, और फिर एक ये भी कमर्शियल था कि कौन जल्दी खत्म करेगा, और ये बड़े एनर्जेटिक इंसान होते थे। आखिर इन पे टर्निंग पॉइंट आया जब इनकी बेटी फौत हुई, बड़ा मेरे ख्याल उसमें ब्रेक तो हो दिन में ब्रेक आया। फिर ये कहते हैं कि तब मैं इतना ब्रेक हुआ, फिर मैंने कहा नहीं अब मुझे दीन के लिए भी कुछ करना पड़ा। और फिर सईद अनवर का मैं एक बयान सुन रहा था थोड़े दिन पहले, कहते कि भाई अल्लाह ताला आपको दुख भी उतने देता है जितने आप कंट्रोल कर सकें, और खुशी भी उतनी देता है जितनी आप कंट्रोल कर सकें। कहते दुख भी सदा नहीं रहते, खुशी भी सदा नहीं रहती। कहते मेरी बेटी फौत हुई तब मुझे बड़ा दुख था, मुझे लगा शायद दुनिया ख़त्म हो। कहते फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मेरा वो दुख कम किया, आहिस्ता आहिस्ता इतना कम हो गया कि अब मुझे वो कभी सोचना भी मुश्किल हो जाता कि यार मैं कभी इतने दुख में भी थी। ये बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि दुख और सुख हमेशा नहीं रहते, अल्लाह ताला वक्त फेर देता है, दिन फेर देता है कि बाकी बंदे की कैपेसिटी के मुताबिक। बल्कि ताहिर भाई इनको डेफिनेटली आगे आना चाहिए। अब देखें खाली दीन की बात नहीं है, अब इस तरह देखें इनके काउंटर पार्ट्स नसीब भाई होते हैं, मुशी भाई, वो भी तो बोर्ड के वो भी अंदर काम शरई कर रहे लोग हैं, शरीयत का भी शरीयत काम लोग कर रहे हैं, हैं, बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं। इवन शाहिद अफरीदी वो भी बड़े चैरिटी वर्क कर रहे हैं, दीन के लिए काम कर मोहम्मद रहे हैं। रिजवान भी तो तबलीगी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। और देखें ना जमाम भाई इनके अपने फेलोज जा रहे हैं, तो ये आ सकते हैं। इनको मेरे ख्याल या तो कहा गया, ये मोटिवेट नहीं किया गया, इनको मोटिवेट नहीं किया गया, या इनको कभी लाने की कोशिश नहीं की गई। ये शायद ज़्यादा रेडिकल हैं, प्लेयर्स को कहीं वो बगावत में ना करवा दें। बिल्कुल, जैसे इंजमाम पे भी बड़ा इल्ज़ाम आता था 2007 पे कि प्लेयर्स नमाजों पे लग गए हैं, जिहादी बन गए। और हालांकि वो बड़ा अच्छा था, बड़ी दुनिया को मौका में वो बड़ा इस्लामाइजेशन के लिए भी बड़ा अच्छा फायदा था उसका कि पूरी दुनिया में ये आपके ताहिर भी नेबर्स ही प्रोपेगेंडा करते हैं। नेबर्स ही प्रोपेगेंडा करते हैं ना, जाहिर बात है। फिर नेबर्स का फिर आपको पता है कि उनका काम है प्रोपेगेंडा करना। और मैं इंडिया को यही कहूँगा कि भाईजान पॉजिटिव होके खेलें। आप क्यों हम पे प्रोपेगेंडा करते हैं? हमने कभी यहाँ पे प्रोपेगेंडा की है? आप कौन होते हैं हमारी टीम पे प्रोपेगेंडा करने वाले? उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ताहिर भाई उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। सिर्फ आप इसलिए करते हैं तनकीद के जी आपकी दुकानें चली रही, रोजी रोटी लगी रही, और दूसरे मुल्क के वो छाड़ के रख दो पगड़ी। ठीक है, नमाज पढ़ते लोग अपना काम है, इसलिए इंडिया को कोई जरूरत नहीं है। और मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा ऐसी कभी गलती ना करें हमारी टीम में किसी तरह टीम का कार्ड। क्रिकेट ही ताहिर भाई स्पोर्ट्स ही दोनों मुल्कों को जोड़ती है। अब देखें क्रिकेट देख ले, जैवलिन थ्रो, प्लेयर्स आपस में इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फैंस जो है वो लड़वाते रहते हैं। और स्पेशली जो दीन, ताहिर भाई ज़िंदगी में अगर याद रखें, दीन इज़ द फर्स्ट वे इस दुनिया में है। और जो दीनदार बंदा है, जो बैलेंस करता है अपने काम को और रिलीजन को, वो मेरे ख्याल दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। रंजी भाई पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगे, जो कि आई थिंक उन्होंने वॉश आउट भी किया और मज़ीद कर भी लेंगे। सो यार गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये हमने सोचा था ताहिर भाई की सईद भाई को एक ट्रिब्यूट दें, इतने बड़े हमारे लेजेंड ताहिर भाई, और मुझे अफसोस होता है किसी ने आज उनके लिए बात ही नहीं की, कहीं पे एक न्यूज़ ही नहीं चली। आई थिंक सो यार, क्रिक इन्फो जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म उनको ट्रिब्यूट दे रहा है, भारत का हालांकि होते हुए। हाँ, और ये भारत को इस चीज़ पे मैं सैल्यूट करूंगा, क्रिक इन्फो। हालांकि भारत को बड़ा सईद भाई ने धोया है, पर फिर भी उन्होंने देखा ना, ये होती है स्पोर्ट्स। और ये 194 रिकॉर्ड था, मेरे ख्याल तेंदुलकर ने तोड़ दिया था। तेंदुलकर ने तोड़ दिया। और मैं आपको एक और बात बताऊं आकिब, ये इंडिया में भी सारे तनकीद करने वाले नहीं है, कुछ लेस देन 1% है। और मीडिया भी हमारे ऐसे लेस देन % की तनकीद दिखा देता है। जो अच्छे लोग हैं, यानी कि क्रिक इन्फो, स्पोर्ट्स इन्फो टाइप जो चैनल है, जो प्लेटफॉर्म है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अब देखें इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, स्पोर्ट्स इन्फो, क्रिक इन्फो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसको कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा कि जी इन्होंने हाईलाइट किया। इंडिया की तरफ से कोई बुरी चीज़ आ जाएगी, उसको सारे कहना शुरू कर देंगे इंडिया बड़ा बुरा है। मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ को मैं अप्रिशिएट करना चाहिए। सईद अनवर इज लिविंग लंबी उम्र दे क्रिकेट के लिए और दुनिया के लिए उनकी बड़ी खिदमत है, उनको हमेशा याद रखा जाए कि एटलीस्ट और कुछ नहीं, स्पोर्ट्स यस और क्रिक यस के तवज्जुह से उनकी सर्विसेज को हमेशा याद रखा जाएगा, उनको ट्रिब्यूट किया जाता है। ताहिर भाई हम अगर मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, इस कैमरे के आगे भी ले अगर पॉसिबल हो, इंशाल्लाह की कोशिश है मेरी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। क्योंकि ताहिर भाई सईद भाई खुद बड़े दरवेश सिर्फ इंसान है, मुझे लगता है वो आप माशाल्लाह कन्विंस कर लेते तो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह इंशाल्लाह हमारा ख्वाब है कि टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ एक तो से हमारी बात चल भी रही है। बस ताहिर भाई फैंस ये कहते हैं आके भाई टेस्ट प्लेयर क्रिकेटर्स क्यों नहीं प्लेटफॉर्म पे आ रहे? इंशाल्लाह के फैन को अभी आप मेरी तरफ से बता दें, सलीम इलाही, मंदूर इलाही से हमारी बात बड़ी डिटेल में चल रही है। और शफीक अहमद पापा मेरे मैं बता दूं फैंस को, मेरे वालिद साहब के बड़े क्लोज दोस्त हैं, उनका भी मैंने और ताहिर भाई ने इंशाल्लाह इंटरव्यू जरूर लेंगे। नदीम गोरी का भी हम लेंगे, जो पाकिस्तानी टीम में रहते, बाद में एम्पायरिंग में आ गए, वो भी बड़ा इंशाल्लाह जो हमारे रीच में आ रहे हैं हम जरूर लेंगे। कुछ टाइम मैनेजमेंट और कुछ थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं जिनकी वजह से हम प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे। जिस तरह हमारी सेटिंग होगी उसी दिन इंशाल्लाह फैंस को कैमरा की तरफ मेरी जगह पे आपको यहाँ पे टेस्ट सेलिब्रिटीज नजर आएंगे इंशाल्लाह। ताहिर
भाई सुना गैस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट। तब तक के लिए मुझे होता है भाई को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।